हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो साइंस की आपकी न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 5। और क्या है वो? मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। तो आज जो हम लेंथ के बारे में पढ़ने वाले कि कैसे उसको मेजर क्या करते हैं, कैसे यूनिट होती है, क्या चीज़ें होती हैं, जब ये आपके स्केल वगैरह नहीं थे तो उसको कैसे मेजर किया जाता था। सो ये सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। दीपा अ क्यूरियस 11 ईयर ओल्ड गर्ल। तो दीपा क्या एक छोटी सी 11 साल की लड़की है, लिव्स इन टाउन ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा के एक टाउन में रहती है। द न्यू स्कूल ईयर्स हैज स्टार्टेड। अब नया साल शुरू हो गया, यानी कि अप्रैल का टाइम शुरू हो गया, तो नई क्लास में उसे जाना है। दीपा नीड्स अ न्यू यूनिफॉर्म सिंस शी हैज़ ग्रोन टोलर। तो दीपा को जो है एक नई ड्रेस चाहिए, क्योंकि वो क्या हो गई है, लंबी हो गई है पहले से। हर मदर टेक्स हर टू अ क्लोथ शॉप। तो उसकी मम्मी उसे जो है क्लोथ की दुकान पे लेके गए। सी आस्क फॉर अ 2 मीटर क्लोथ पीस। उन्होंने किसके लिए बात की कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। द शॉपकीपर मेजर्स द क्लोथ यूजिंग अ मेटल मेजरिंग रोड। तो शॉपकीपर ने क्या किया, जो मेटल की मेजरिंग रोड होती है उससे मेजर करके उन्हें कपड़ा दे दिया। देन द टेलर टेक्स हर मेजरमेंट यूजिंग अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। फिर टेलर ने जो है इस तरह की जो फ्लेक्सिबल थी, फ्लेक्सिबल मतलब जिसको आप किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो उस मेजरिंग टेप से दीपा का मेजरमेंट लिया। देन हर मदर इंस्ट्रक्ट द टेलर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ हर यूनिफॉर्म बाय 4 आंगुल। देन उनकी माँ ने टेलर को बोला कि इसकी जो नई ड्रेस बनानी है वो 4 आंगुल बड़ी बनानी है। 4 आंगुल मतलब 4, 4 का मतलब होता है आपका 4 एंड आंगुल का मतलब होता है फिंगर। सो यानी कि 4 फिंगर्स जो होती हैं आपकी उतनी बड़ी, वो मतलब उतनी ज़्यादा वो बड़ी चौड़ी बना देनी है, यानी कि नीचे मतलब उसकी लेंथ बढ़ा के देनी है। नाउ अब दीपा सोच रही है, आर द टेप रोड and road similar to the scale that the elder sister has in her geometry box. What did mother mean by 4 आंगुल? वो सोचती है क्या वो जो रोड थी स्टील वाली और जो इस तरह के मेजरिंग टेप होते हैं, क्या वो इस स्केल की तरह ही होते हैं? तो देखो वैसे ही होते हैं, उसमें मीटर्स होता है, ये किस में होता है, इसमें क्या होता है, अगर आप कभी भी देखेंगे तो इसमें क्या लिखा होता है, सेंटीमीटर। सो स्केल जो हम यूज़ करते हैं वो सेंटीमीटर स्केल होता है। Deepa shared her experience with her school friends Anish, Hardeep, Padam, Tasneem, and this lead to a discussion amongst them. तो उसने ये सारी बातें अपने फ्रेंड्स को बताई एंड देन उनके बाद में एक डिस्कशन शुरू हुआ कि चलो हम भी मेजर करके देखते हैं कैसे मेजरमेंट होती है। हरदीप सेज आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर मेजरिंग क्लोथ बाय द लेंथ ऑफ हर आर्म। कि मैंने अपनी ग्रैंड मदर को देखा है, वो अपनी आर्म की लेंथ से कपड़ों को मेजर करती हैं। हैव यू एवर सीन हाउ अ फार्मर मेजर लैंड टू डिवाइड हिज फील्ड इनटू बेड्स? क्या तुमने देखा है कि एक फार्मर अपने खेत को कैसे डिवाइड करता है अलग अलग पार्ट्स में? बेड्स बनाने के लिए अलग अलग पार्ट्स बनाने होते हैं उन्हें, जब भी इस तरह से कुछ करना होता है तो वो कैसे मेजर करते हैं? ही वॉक्स एंड काउंट द नंबर ऑफ हिज स्ट्राइड्स। तो क्या बोलते हैं कि वो अपने नंबर्स काउंट करता है स्ट्राइड्स के, कि वो कितने बार यहाँ पर, यानी कि इक्वली डिवाइड करने के लिए वो नंबर काउंट करते हैं कि कितना चले हैं, यहाँ से यहाँ तक का इतना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का अगला पोर्शन। ओ नॉट जस्ट द लेंथ ऑफ द स्ट्राइड्स, सिर्फ स्ट्राइड्स की लेंथ ही नहीं, सम टाइम दे ऑल्सो यूज़ द लेंथ ऑफ देयर फीट। वो सिर्फ अपने फीट के, अपने से पंजे का भी मेजरमेंट लेते हैं ऐसे करते हुए, तो ऐसे भी वो काउंट करते हैं। मेजरिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट मस्ट बी सो मच फन। तो सोचते हैं कि बॉडी पार्ट से मेजर करने में मज़ा तो आता होगा, अच्छा तो लगता होगा। सो लेट अस ऑल्सो मेजर समथिंग यूजिंग अ बॉडी पार्ट। चलो हम भी कुछ मेजर करते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके। वट शुड वी मेजर? क्या मेजर करना चाहिए? ओके, लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल इन आवर क्लासरूम से तस्नीम। तस्नीम बोलती कि हमारे क्लासरूम में जो टेबल है चलो उसको मेजर करते हैं। देन पदम एड्स एंड विच बॉडी पार्ट्स शुड वी यूज़ टू मेजर इट? और हम कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ करेंगे इसको मेजर करते हुए? देन दीपा बोलती है लेट अस यूज़ योर हैंड स्पेन। चलो अपना हैंड स्पेन का यूज़ करते हैं। आई विल शो यू हाउ टू यूज़ इट। मैं तुम्हें बताती हूँ इसको कैसे यूज़ करते हैं। आई हैव सीन माई मदर यूजिंग इट, सी कोल्ड इट बलीशट। बलीशट मीन्स जो ये दिया हुआ है इसको उनकी लैंग्वेज में जो बोला गया वो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये और यहाँ इसको एक जो है बोला जाता है क्या, हैंड स्पेन। सो 1 हैंड स्पेन इसे बोला गया है। तो यहाँ से इस तरह से इन्हें हैंड स्पेन से अपने टेबल को मेजर करना है सबको। हरदीप एड्स ओके लेट अस ऑल्सो नोट डाउन आवर मेजरमेंट। ठीक है, हम साथ में मेजरमेंट नोट भी करेंगे। अब देखो अनीश का आया स्लाइटली मोर देन 13 से थोड़ा ज़्यादा, पदम का 13, तस्नीम स्लाइटली लेस देन
यानी कि उससे थोड़ा सा कम 13 से। दीपा का 13 और 14 के बीच में, एंड हरदीप का क्या था 14। पदम सेज ओ द नंबर ऑफ हैंड स्पेन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ अस। देखो इन सब के लिए क्या हुआ, जो इन्होंने जब मेजर किया हैंड स्पेन से तो सबका ही आंसर अलग अलग था। सो वट कैन वी से अबाउट द लेंथ ऑफ द टेबल, तो अब हम क्या बोले कि टेबल की लेंथ कितनी है, बट वाई शुड द नंबर बी डिफरेंट, लेकिन नंबर डिफरेंट क्यों है। हरदीप आस्क्ड थॉटफुली, वो सोचते हुए बोलते हैं कि लेकिन डिफरेंट आई क्यों, टेबल तो सेम है, तो लेंथ जो है डिफरेंट क्यों आ रही है। तस्नीम सेज आई कैन गेस, मुझे लगता है अवर हैंड स्पेन आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, क्योंकि हमारा हैंड स्पेन अलग अलग साइज़ का है, किसी का बड़ा है किसी का छोटा है, तो उसकी वजह से वो छोटा बड़ा होने की वजह से ही क्या हो रहा है, टेबल की लेंथ के मेजरमेंट में भी डिफरेंस आ रहा है। अनीश गिव्स एन आइडिया, तो अनीश एक आइडिया देता है, लेट अस चेक दिस, जो इसे चेक कर लेते हैं। So all five of them put their handspan along each other and arrive at the conclusion that the length of their handspan are different. तो उन्होंने क्या किया कि सब ने अपना अपना हैंड इस तरह से रखा, ठीक है, एक दूसरे के सामने। सो अब यहाँ से उन्हें क्या पता चला कि सबका हाथ का जो साइज़ है वो अलग अलग है। दीपा सेज थॉटफुली नो वंडर पीपल यूज स्केल्स एंड मेजरिंग टेप, इसीलिए लोग जो है मेजरिंग टेप और स्केल का यूज़ करते हैं, ताकि जब भी कोई अगर बाकी मतलब किसी भी आप मेजरिंग टेप से या स्केल से मेजर करोगे तो सेम रहेगा, लेकिन अगर आप वो अपने आर्म से, फिट से या फिर हैंड स्पेन से करोगे तो सबका साइज़ अलग अलग रहेगा, तो इसीलिए लोग किसका यूज़ करते हैं, मेजरिंग टेप और स्केल्स का। दीपा एंड हर फ्रेंड्स कंपेयर द लेंथ ऑफ द टेबल यूजिंग द लेंथ ऑफ देयर हैंड स्पेन, तो उन्होंने जो हैंड स्पेन था उसके अकॉर्डिंग उसको क्या किया, मेजर किया। द लेंथ ऑफ द टेबल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ देयर हैंड स्पेन, तो ये जो दिया हुआ है ये क्या है, इनकी हैंड स्पेन है, कि इसका 13 हैंड स्पेन है, इसका 13 से थोड़ा ज़्यादा है, 13 और 14 के बीच में है, 13 से कम है, और हरदीप का 14 है। हेयर द हैंड स्पेन यूज फॉर मेजरमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिट, ये क्या है, एक यूनिट का एग्जाम्पल। अब यूनिट क्या है इसमें, हैंड स्पेन, ठीक है, क्योंकि किसका यूज़ किया उन्होंने, हैंड स्पेन का, तो यूनिट क्या बन गई यहाँ पर, हैंड स्पेन। एंड द लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स, अ नंबर एंड अ यूनिट, और लेंथ को जो है हम 2 पार्ट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, नंबर जो नंबर आया, एंड देन उसके बाद हम लिखते हैं यूनिट, जैसे कि 13 हैंड स्पेन्स। देन सो फॉर एग्जाम्पल इफ द लेंथ ऑफ द टेबल इज फाउंड टू बी 13 हैंड स्पेन, अगर लेंथ जो है 13 हैंड स्पेन है, देन 13 इज अ नंबर एंड हैंड स्पेन क्या है, यूनिट। तो जब भी आप किसी भी चीज़ की लेंथ देखोगे तो आप देखोगे पहले नंबर लिखा होगा एंड लास्ट में कुछ ना कुछ उसके पीछे लिखा होगा, जो भी लिखा होगा वो उसका क्या है, यूनिट है। इज यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। However, handspan and other similar units such as length of hand, foot, fist or finger differ from people to person to person। तो अगर आप देखें कि लेंथ की हैंड है या फुट है या फिर अगर आप फिस्ट या फिंगर्स को यूज़ करते हैं तो सबकी तरह जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, सबकी अलग अलग होती हैं। Thus, there is a need for such a unit for which measurement do the same length made by different people do not differ। तो इसीलिए एक ऐसी, देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा था, टेबल का लेंथ अलग अलग आ रहा था, किसी भी चीज़ को आप मेजर करेंगे तो अलग अलग रहेगा, तो इसलिए एक ऐसी यूनिट की ज़रूरत है, एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है कि जिसमें कोई भी इंसान उसे चेक करे उसका मेजरमेंट सही रहेगा, वो लोगों के अकॉर्डिंग मेजरमेंट चेंज नहीं होगा। इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट सिस्टम डेटिंग बैक टू एंशियंट टाइम्स। तो इंडिया जो है स्टार्टिंग से ही, पहले के टाइम से ही मेजरमेंट होता रहा है और अलग अलग यूनिट्स वो यूज़ करते रहे हैं, जैसे कि आंगुल, मल्टीपल ऑफ आंगुल, धनुष, योजन आर सम ऑफ द यूनिट मेंशन्ड इन एंशियंट इंडियन लिटरेचर। तो जो पहले के इंडियन के जो लिटरेचर्स है वो अगर पढ़ते हैं तो मेजरिंग के लिए अलग अलग जो है उन्होंने यूनिट्स यूज़ की हैं। एंड यूज्ड इन मेजरिंग आर्टिफैक्ट्स, आर्किटेक्चर्स एंड टाउन प्लानिंग। और ये सारी चीज़ें ये नहीं कि सिर्फ वो अपने घर पे या नॉर्मल चीज़ों के लिए, अगर उन्हें कुछ बनाना है, टाउन प्लानिंग तक उन्होंने ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं। द आंगुल इज स्टिल यूज्ड बाय ट्रेडिशनल क्राफ्ट पीपल लाइक कारपेंटर एंड टेलर्स। और आंगुल तो आजकल भी यूज़ की जाती है, जो ट्रेडिशन पहले के, मतलब जैसे जो लोग अपने मम्मी पापा से या अपने जो भी उनके मतलब ग्रैंड पेरेंट्स थे उनसे सीखते आए हैं, तो जिस अकॉर्डिंग उन्होंने सीखा उसके अकॉर्डिंग ही वो आजकल भी वो यूज़ कर रहे हैं। Several objects with ruled marking which could be
scales have been excavated from site of the हड़प्पन civilization। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं मार्क की गई हैं स्केल की तरह। ऐसा लग रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है पहले की सिविलाइजेशन थी, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जिसमें लगता है कि उनकी मार्किंग जो है स्केल से हुई है, यानी कि स्केल का यूज़ बहुत पहले से होता आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर मिली हैं। नाउ अब इन्होंने क्या बोला कि अब हम हैंड का यूज़ कर रहे हैं, फिट का यूज़ कर रहे हैं, हैंड स्पेन का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो है लोगों के अकॉर्डिंग उसका साइज़ या चीज़ की लेंथ चेंज होती रहती है। तो इसके लिए एक ऐसी यूनिट की ज़रूरत थी जिसके जो लोगों के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, जो सबके लिए सेम रहे। तो उसके लिए क्या आया, स्टैंडर्ड यूनिट। सेवरल सिस्टम ऑफ यूनिट evolved with time in different parts of the world. However, when people started traveling from one place to another, it created a lot of confusion. तो अब देखो हर जगह पे क्या था, अब मेजरमेंट करने का तरीका अलग था। तो जब लोगों ने ट्रैवलिंग करना शुरू किया तो क्या हो गया, सब में कन्फ्यूजन हो गया। वो बोल रहे कि इतना है, वो बोल रहे उतना है। तो दिस लेड टू अ डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर एंड अडोप्टिंग अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर ऑफ मेजरमेंट। तो इस वजह से क्या हुआ, सारी कंट्रीज एक साथ आई और उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई मेजरमेंट के लिए। द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज्ड नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और जो हम आज यूनिट यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और SI या फिर स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। द SI यूनिट ऑफ लेंथ, SI यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट क्या है लेंथ की, मीटर। इट इज सिंबल एज M, जिसको हम कैसे करते हैं, M से मेजर करते हैं। अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 5.2। ये क्या है, एक मीटर स्केल है। 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। जब 1 मीटर आपका बना है तो उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ये इक्वल पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम, सेंटीमीटर। ईच डिवीजन इज कॉल्ड अ सेंटीमीटर। ओके, you may be familiar with the smaller part of the meter scale, typically 15 centimeter long, shown in figure 5.3। तो ऐसा तो आपने देखा होगा, यूज़ भी करते होंगे आप लोग। तो इसी की बात वो कर रहे हैं। ये क्या है, हमारा 15 सेंटीमीटर का स्केल है। Now look carefully at the 15 centimeter scale. It has marking in centimeter from 0 to 15। इसमें जो है स्केल में 0 to 15 तक की मार्किंग दी हुई। ये 0 हो गया, ये 15 हो गया, दोनों तरफ से ये मार्किंग दी होती है, इक्वली होती हैं। द लेंथ ऑफ एनी टू सेक्शन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव बिग मार्क्स, जैसे ये देखो, ये वाला बड़ा मार्क हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो जब आप इन दो मार्क के, जो बड़े वाले मार्क हैं, इनके बीच में अगर डिफरेंस देखोगे तो वो 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ऑब्जर्व दिस सेक्शंस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अब ये जो डिवाइडेड है, जो ये पार्ट्स आपने देखे, ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। द लेंथ ऑफ वन ऑफ दिस स्मॉलर पार्ट्स इज कॉल्ड अ मिलीमीटर। अब इन छोटे पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम, मिलीमीटर। अब इसको एक बार देख लेते हैं अच्छे से। सो ये देखो, आप इनको काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका 10। तो ये जो है, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ये क्या है आपके, मिलीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आने पे उसे कितने चाहिए थे, 10 चाहिए थे, तभी तो वो यहाँ से यहाँ पहुँचा ना। देखो यहाँ से दोबारा एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ से आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने पर उसे 10 छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़े। तो ये जो 10 छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं मिलीमीटर। जब ये 10 मिलीमीटर आपके एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि जो वो बड़े वाला स्केल दिया था उसमें उन्होंने क्या बोला था कि 1 मीटर के अंदर क्या होते हैं, 100 जो है सेंटीमीटर होते हैं। जब इस तरह से 100 सेंटीमीटर एक साथ जुड़ जाएंगे तो वो क्या बना देंगे, 1 मीटर। जैसे अभी 10 जो है छोटे छोटे पार्ट जुड़े तो क्या बना, 1 सेंटीमीटर। इन्हें हमने क्या बोला, 1 मिलीमीटर। ठीक है, एक पार्ट 1 मिलीमीटर, 2 3 4 5। सो इस तरह से, बाकी आप मैथ्स में इसके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे। 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द लेंथ। 1 मिलीमीटर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है लेंथ की। डैट यू कैन मेजर यूजिंग दिस स्केल, जो आप इस स्केल को लेकर मेजर कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू द 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर। वो सेंटीमीटर का कितना हो गया, 10th पार्ट हो गया, जिसे हम 1/10 भी बोलते हैं, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर भी हम इसे लिख सकते हैं।
फॉर मेजरिंग लार्जर लेंथ वी यूज अ लार्जर यूनिट कोल्ड किलोमीटर। अब ये मीटर से भी बड़ी होती है। अब ज़्यादा बड़ी दूर, जैसे डिस्टेंस आप अगर वो मेजर करना है डिस्टेंस को, तो आप किसका यूज़ करते हैं, किलोमीटर्स का, विच इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, जो किसके इक्वल है, 1000 मीटर के। एंड फॉर मेजरिंग स्मॉलर लेंथ, और छोटी लेंथ के लिए वी यूज़ यूनिट सच एज सेंटीमीटर और मीटर, ये हम यूज़ करते हैं। वुड इट बी कन्वीनियंट टू यूज़ द यूनिट मीटर टू मेजर द लार्जर लेंथ। अब लार्जर लेंथ के लिए अगर आप मीटर यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा मीटर्स हो जाएंगे, सच एज द लेंथ ऑफ अ रेलवे ट्रैक, या फिर बिटवीन टू सिटीज़, और टू मेज़र स्मॉल लेंथ सच एज द थिकनेस ऑफ अ पेज ऑफ अ बुक, कि ये सब चीज़ें हम सिर्फ मीटर से मेज़र कर सकते हैं। तो देखो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मीटर से इनको मेज़र करने में, तो इसलिए अलग अलग की लंबी डिस्टेंस के लिए हम ये करेंगे, छोटी के लिए हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर यूज़ करेंगे, जो नॉर्मल डिस्टेंस है उनके लिए हम मीटर्स यूज़ करेंगे। नाउ 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के लिए, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के लिए, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के लिए। तो जैसे हमने ये समझा था कि 1 मीटर के अंदर, 1 सेंटीमीटर के अंदर छोटे छोटे 10 मिलीमीटर वाले पार्ट्स होते हैं, उसी तरह से 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर के छोटे छोटे पार्ट्स बने होते हैं, और उसी तरह से 1 किलोमीटर के अंदर भी मीटर के 1000 छोटे छोटे पार्ट्स बने होते हैं। In some scales, you might have noticed another scale marking. This scale marking is in inches. तो आपने देखो कई बार ये भी देखा होगा, यहाँ 15 है लेकिन यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये देखो यहाँ लिखा है, ये क्या होता है, इंच। वेयर 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच किसके इक्वल होता है, 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है ये। इन अर्लियर डेज यूनिट्स सच एज इंच एंड फुट वर यूज टू मेजर लेंथ। पहले के टाइम पे क्या होता था, इंच और फुट जो है मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। दीज यूनिट्स आर स्टिल यूज बाय सम पीपल, और बहुत सारे लोग आज भी इन्हें यूज़ करते हैं। सपोज वी ऑल मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल अगेन, हम फिर से जो है मेजर करते हैं लेंथ को, बट दिस टाइम यूजिंग अ मीटर स्केल। अब मीटर स्केल का हम यूज़ करेंगे। विल अवर रिजल्ट स्टिल बी डिफरेंट, क्या अभी भी हमारा रिजल्ट डिफरेंट होगा, नो, बट वी शुड फर्स्ट लर्न द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग अ स्केल टू मेजर द लेंथ। लेकिन सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी है, करेक्ट वे, कि हम किस तरह से सही तरीके से मेजरिंग स्केल का यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर मेजरिंग एनी लेंथ वी नीड एन अप्रोप्रिएट स्केल। पहले तो स्केल सही होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, अगर हमें जो है आपकी पेंसिल की लेंथ मेजर करनी है, we may use a 15 centimeter scale. Similarly, if the height of a room is to be measured, अगर रूम की हाइट मेजर करनी है, सो यू मे नीड अ मीटर स्केल, तो हमें मीटर स्केल चाहिए, क्योंकि पेंसिल छोटी है तो सेंटीमीटर वाले से हो जाएगा, लेकिन रूम की लेंथ तो बहुत बड़ी है, कितने स्केल्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे, तो इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, मीटर स्केल का, और अ मेजरिंग टेप या फिर मेजरिंग टेप का। यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर द गर्थ ऑफ अ ट्री or the size of your chest using a meter scale. For such measurement, flexible measuring tape such as Taylor tape is more suitable. देखो अब 3 चीज़ें आ गई हैं, एक तो सेंटीमीटर स्केल हो गया, एक मीटर स्केल हो गया, एक मेजरिंग टेप। अब मेजरिंग टेप क्यों यूज़ होती है, कई बार चीज़ें जो हैं थोड़ी बहुत कर्व में होती हैं, उन्हें हम नॉर्मली यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उस कर्व को मेजर करने के लिए हमें मेजरिंग टेप का यूज़ करना होता है, जिसको हम फ्लेक्सिबली जहाँ चाहें जैसे चाहें कर सकते हैं। While measuring length, we need to take care of some points. हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। What is the correct way to place the scale? Correct way क्या है एक स्केल को प्लेस करने का? Place the scale in contact with the object along with its length shown in the figure. जैसे अब यहाँ देखो, ये 2 तरीके दिखाए हैं, ये वाला करेक्ट है। आपको फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ मेजर करनी है, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको सीधा रखना पड़ेगा और 0 से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। अब शुरू तो ये भी 0 से किया, लेकिन ये क्या किया है, थोड़ा सा यहाँ पर टिल्ट कर दिया है, टेढ़ा कर दिया, जिसकी वजह से मेजरमेंट में गड़बड़ आ रही है। यहाँ पर 9 तक है और यहाँ वो 9 से ऊपर जा रहा है। वट इज़ द करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई वाइल रीडिंग द स्केल। करेक्ट पोजिशन क्या है, हमें देखना किस तरफ से है। देखो अगर आप साइड से देखोगे ना तो वो गलत ही बताएगा, आपको सही उसका लेंथ नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल बाय अलाइनिंग it with a scale, the position of your eyes should be directly above the tip of the pencil. आपको बिल्कुल उस पर सीधे देखना है, टेढ़ा बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है। आपको यहाँ देखना है उसे, यहाँ भी टेढ़े होके नहीं देखना, बिल्कुल ऊपर से आपको देखना है उसे। आपकी करेक्ट पोजीशन क्या रहनी चाहिए, बी, ना कि ए और ना ही सी।
हाउ टू मेजर द लेंथ इफ़ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन। अगर स्केल ब्रोकन है तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं? इफ़ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन और द जीरो मार्किंग इज नॉट क्लियर, जीरो मार्किंग वहाँ पर नहीं है, इट कैन स्टिल बी यूज फॉर मेजरमेंट, फिर भी आप यूज़ कर सकते हो मेजरमेंट के। विद सच अ स्केल यूज़ एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल, जहाँ पे मार्क शुरू होता है, फुल मार्क है, वहाँ से आप शुरू करते हो से 1.0, जैसे यहाँ से, ठीक है। देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। जितना आप रीड कर लेंगे उसमें से इस मार्क को आप क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल फिगर 5.6, द रीडिंग एट वन एंड इज़ 1.0, हमने यहाँ से शुरू किया और हम यहाँ तक गए, ठीक है, जो कि है 10.4। तो हमने शुरू कहाँ से किया था? 1 से, 0 से नहीं शुरू किया ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 10.4 में से हमें 1.0 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो रियल आंसर क्या रहेगा आपका? 9.4 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब जो पॉइंट से आपने शुरू किया वहाँ से वो पॉइंट को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना जो टोटल लेंथ आएगी उसमें। अब फॉर एग्जाम्पल, अब दूसरा तरीका क्या यूज़ कर सकते हैं आप? यहाँ पर इस तरह से न्यू मार्किंग कर सकते हैं। जहाँ से आपने शुरू किया वहाँ पर आप न्यू मार्किंग कर दें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये क्या हो गया? 9.4। तो आप न्यू मार्किंग भी कर सकते हैं और इस तरह से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हाउ डू विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट मेजर लेंथ? वो कैसे मेजर करते हैं? दे यूज स्केल विद रेज्ड मार्किंग दैट कैन बी फेल्ट बाय टचिंग दैम। तो अब यहाँ देखो, ये वाले इन पे मार्किंग की हुई है और ये थोड़े से ऊपर की तरफ उभरे हुए हैं, तो वो इनको टच करके ईजिली मार्किंग कर सकते हैं। अब एक एक्टिविटी है, सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट अराउंड यू सच एज ए कोम, पेन, पेंसिल, इरेजर और मेजर द लेंथ। तो हमने जैसे यहाँ पर लिखा पेन, पेंसिल और कोम भी ले लेते हैं, जो जो चीज़ें इन्होंने दी है वही हम ले लेते हैं, इरेजर, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इनको मेज़र करना है। पेंसिल का हो सकता है 12 सेंटीमीटर। अब देखो पेंसिल की लेंथ अलग अलग हो सकती है। कैसे? किसी की पेंसिल यूज़ करने के बाद छोटी हो गई होगी, कोई आज न्यू लेकर आया तो उसकी बड़ी रहेगी, ठीक है। सो ये पेन के लिए हमने 12 डाल दिया, या 15 या 13 कुछ भी हो सकता है। पेंसिल के लिए हमने डाला 10 सेंटीमीटर। कोम आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और इरेजर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आप अपने में मेज़र करेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग जो आंसर रहेगा, मैंने अप्रोक्सीमेटली डाला है, आप अपना मेज़र करेंगे स्केल से, एंड देन जो आंसर है वो आपको लिखना है। वाई आर सम लेंथ मेजरिंग डिवाइस मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल? कुछ जो मेजरिंग डिवाइस है वो फ्लेक्सिबल मटेरियल से क्यों बने हैं? सो अब देखते हैं इसमें क्या है। वाइल राइटिंग द लेंथ, अब आपने जब लेंथ लिखी, डो नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट ऑल्सो। अब देखो मैंने यूनिट ऑलरेडी लिख दिया, सीएम का मतलब क्या है? सेंटीमीटर। तो जब भी आप लेंथ लिखते हैं आपको उसकी यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी है। थस योर रिजल्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। 1 पार्ट इज़ द नंबर, पहला पार्ट क्या है? नंबर, और दूसरा पार्ट क्या है? आपकी यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। सम ऑफ योर फ्रेंड इन द क्लास वुड हैव मेजर द लेंथ ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। आपके दोस्तों ने भी सेम ऑब्जेक्ट को मेज़र किया होगा। कंपेयर द लेंथ, आपको लेंथ जो है कंपेयर करनी है उनके साथ जो आपने मेज़र किया। विद डेट ऑफ योर फ्रेंड, आर द मेजरमेंट लेंथ आर सेम और स्लाइटली डिफरेंट? क्या सेम है या डिफरेंट है, तो वो आपको बताना है। इफ़ नॉट सेम, डिस्कस द पॉसिबल रीज़न फॉर द डिफरेंसेस। अगर सेम नहीं है तो आपको रीज़न डिस्कस करना है कि क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पेंसिल के लिए है, सेम इरेजर के लिए भी आप बोल सकते हो, या कॉम के लिए बोल सकते हो, उनका कॉम दूसरा होगा, आपने दूसरा मेज़र किया होगा, तो इसलिए आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ सच एज किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर बिगिन विद द लोअर केस लेटर। ये हमेशा लोअर केस लेटर से शुरू होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, अगर बिगनिंग में है तो अलग बात है, अदरवाइज ये हमेशा लोअर केस से शुरू होंगे। देयर सिंबल km, मीटर एंड सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर आर ऑल्सो रिटन इन लोअर केस, इनको भी आप लोअर केस में ही लिखेंगे। एंड आर नेवर फॉलोड बाय एस, इनके पीछे कभी भी एस नहीं लगेगा। नोट दैट अ फुल स्टॉप इज नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल, फुल स्टॉप कभी भी सिंबल के पीछे नहीं लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे कर रहे हो या मिलीमीटर लिख कर आप ऐसे कर रहे हो तो ये फुल स्टॉप नहीं लगाना है। एक्सेप्ट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और वो कहाँ लगता है? हमेशा सेंटेंस के एंड में लगता है, वहीं लगाएंगे, इनके जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं वहाँ नहीं। वाइल राइटिंग द लेंथ ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट, जब भी आप स्पेस लिख रहे हैं कि कितनी लेंथ है तो उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आपको रखना है।
नाउ अब ये सीधी सीधी चीज़ें तो हम इजीली जो है मेज़र कर सकते हैं, लेकिन कर्व्ड जो चीज़ है जैसे ये हो गया, तो इनको कैसे मेज़र करेंगे? अनीश एंड हिज पेरेंट्स फिक्स्ड इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग लाइट ऑन द आर्क ऑफ द वरामदा। तो वरामदा की जो लाइट्स थी आर्क पे लगी हुई थी उनको उन्होंने फिक्स कर दिया। एज शोन इन फिगर 5.7 फॉर अ सेलिब्रेशन एट होम हाउ वुड दे हैव मेजर द लेंथ रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लाइट। उन्हें लेंथ पता कैसे चली कि इतनी लेंथ हमें चाहिएगी। In the case of a curved line, measurement can be made with the help of a flexible measuring tape or by using a thread shown in figure 5.8. So इसके लिए आप जो है दो चीज़ें कर सकते हैं। पहली क्या है, पहली आप जो है उसको या तो आप कर्व वाली मेजरिंग टेप यूज़ कर सकते हो, सेकंड आप एक थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से थ्रेड को आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पर रखकर मेज़र कर लेंगे कि कहाँ तक का थ्रेड बना है, एंड देन उसको सीधा करके आप नॉर्मल स्केल से मेज़र कर सकते हैं। The thread can be straightened and its length can be measured using a meter scale. Then usually आप meter scale से उसको measure कर सकते हैं। Now describing position, ये क्या है? One day the teacher informed her student that she has planned an educational visit to a nearby garden. तो उन्होंने बोला कि हमने जो है गार्डन पे जो है एक एजुकेशनल विजिट के लिए हम जाएंगे। सी आस्क्ड द स्टूडेंट टू रीच देयर डायरेक्टली इन द डायरेक्शन इन द मॉर्निंग। सो सब बच्चों को उसने बोला कि वो डायरेक्टली सीधा मॉर्निंग में वहीं पहुंचेंगे। दीपा एंड हर फ्रेंड स्टार्ट डिस्कसिंग वेदर द गार्डन वुड बी क्लोजर देन देयर स्कूल और फादर। तस्नीम एंड पदम सेज दैट द गार्डन वुड बी क्लोजर while दीपा एंड अनीश फील दैट द स्कूल विल बी क्लोजर। सो बोल रहे हैं कि गार्डन जो है उनके घर से पास है, ठीक है, और दीपा बोल रहे हैं कि स्कूल उनके घर से पास है, तो अलग अलग हो गया। हरदीप जो है वो बोल रहा है कि बोथ विल बी ऑलमोस्ट एन इक्वल डिस्टेंस। वो बोल रहा है कि दोनों चीज़ें ही सेम डिस्टेंस पर है। अब देखो तशनीम और पदम का घर जो है गार्डन के पास है, तो इनके लिए गार्डन पास में है और स्कूल दूर है। और दीपा और अनीश का घर जो है स्कूल के पास है, तो इनके लिए गार्डन दूर है। और हरदीप के लिए क्या है, दोनों ही चीज़ें सेम डिस्टेंस पर हैं, तो इसलिए उसने बोला कि सेम है। वाई डू यू थिंक हु डू यू थिंक इज़ करेक्ट, तो सारे ही ठीक हैं, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। देन वाई आर देयर ऑब्जर्वेशन डिफरेंट, तो उनका ऑब्जर्वेशन डिफरेंट क्यों है? दे आर लोकेटिंग द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल एंड गार्डन फ्रॉम देयर हाउसेज, क्योंकि वो जो है डिस्टेंस कहाँ से देख रहे हैं, अपने अपने घर से देख रहे हैं स्कूल का एंड गार्डन का। If instead each of them has thought of distance from a same object or point, अगर वो किसी एक जगह पर खड़े होकर डिस्टेंस देखेंगे तो उनका डिस्टेंस सेम रहेगा, क्योंकि अभी सब अपने अपने घर पर और वहाँ से बता रहे कि मेरे घर से तो ये पास में, स्कूल दूर में है, ठीक है। से द बस स्टैंड देन देयर ऑब्जर्वेशन वुड हैव बीन द सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर उन सबको यहाँ बस स्टैंड पे खड़ा कर दिया जाए तो उनका ऑब्जर्वेशन सबका सेम रहेगा कि स्कूल पास में है और गार्डन क्या है, दूर है। When distance is stated with respect to a fixed object or point, then this point is called a reference point. जब डिस्टेंस को आपको ये एक फिक्स पॉइंट से कि यहीं से आपको डिस्टेंस मेज़र करना है, जब आप इस पॉइंट को एक मतलब मेन पॉइंट बना देते हैं कि यही पॉइंट मेन रहेगा, यहीं से आपको सब कुछ डिस्कस करना है, डिस्टेंस देखना है, सो इस पॉइंट को बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट। अ फ्यू डेज लेटर हरदीप टेल्स हिज फ्रेंड एक्साइटेडली लेट अस ऑल गो टू द प्ले ग्राउंड। हरदीप बोलता है कि चलो सब लोग प्ले ग्राउंड में जाते हैं। द स्पोर्ट्स टीचर वॉन्ट अस टू हेल्प हर टू ड्रॉ लाइन्स विथ चूना पाउडर। स्पोर्ट्स टीचर ने बोला है कि हमें वहाँ जाकर हेल्प करनी है चूना पाउडर बनाने में। फॉर मेकिंग द कबड्डी कोर्ट, कबड्डी कोर्ट बनाना है किस दिन के लिए, स्पोर्ट्स डे के लिए। पद्मा वी विल नीड अ लॉन्गर मेजरिंग टेप, लेकिन इसके लिए तो हमें एक बड़ी मेजरिंग टेप चाहिएगी। लेट अस टेक इट फ्रॉम द स्पोर्ट्स रूम, स्पोर्ट्स रूम से वो टेप हम ले लेते हैं। सो ये क्या है, वो मेजरिंग टेप जो चाहिए थी। दीपा लेट अस फर्स्ट डिसाइड द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम विच वी विल मेजर द डिस्टेंस। पहले तो हमें वो पॉइंट देखना पड़ेगा जहाँ से हमें बनाना शुरू करना है, तो ये वाला वो पॉइंट है। अब यहाँ से शुरू करना है, तो ये पॉइंट क्या बन गया, रेफरेंस पॉइंट। लेट अस कॉल दिस अवर रेफरेंस पॉइंट, तो ये हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ से हमें सारा डिस्टेंस इक्वली लेना है। आफ्टर अ फ्यू डेज पदम वॉज ट्रैवलिंग बाई बस टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स इन दिल्ली। उसके कुछ दिन बाद जो है पदम जो है ट्रैवलिंग कर रहा था दिल्ली जाने के लिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने। सी वॉज ईगर टू रीच दिल्ली एंड वॉज रीडिंग द किलोमीटर स्टोन ऑन द साइड ऑफ द रोड। तो बहुत एक्साइटेड थी एंड धीरे धीरे जैसे ही वो जा रहे थे तो ये जो है किलोमीटर स्टोन्स लगे होते, जब भी आप कहीं पर ट्रैवलिंग करते तो वो उनको पढ़ते हुए जा रही थी कि कहाँ पे कितना दूर है।
ऑन वन ऑफ द किलोमीटर स्टोन इट वॉज रिटन दिल्ली 70 किलोमीटर। तो क्या लिखा था? दिल्ली 70 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या है? दिल्ली अभी यहाँ से कितनी दूर थी? 70 किलोमीटर। फर्दर ऑन द नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन रीड्स दिल्ली 60 किलोमीटर। ईच किलोमीटर स्टोन इंडिकेट टू हर डेट सी वॉज गेटिंग क्लोजर टू हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। सो जैसे जैसे वो स्टोन आते जा रहे थे उसे पता चलता जा रहा था कि दिल्ली जो है अभी ज़्यादा दूर नहीं है, अभी 70 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर, यानी कि उसका डिस्टेंस कम होता जा रहा था। दिस किलोमीटर स्टोन्स इंडिकेटेड हर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली। तो क्या कर रहे थे? इंडिकेट कर रहे थे उसका डिस्टेंस दिल्ली से क्या है। सो दिल्ली इज़ द रेफरेंस पॉइंट इन दिस सिचुएशन। तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या बना? दिल्ली, क्योंकि डिस्टेंस कहाँ का बताया जा रहा था? बार बार दिल्ली का। वाई डू सच किलोमीटर स्टोन्स वट डू दीज किलोमीटर स्टोन्स इंडिकेट? ये क्या बताते हैं? तो डिस्टेंस बताते हैं। हाउ कुड पदम कंक्लूड दैट सी वॉज गेटिंग क्लोजर टू हर डेस्टिनेशन? तो उसे कैसे पता चला कि वो अपनी डेस्टिनेशन के पास है? तो जैसे जैसे वो स्टोन्स आ रहे थे, ये डिस्टेंस, ये जो इनके ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए थे वो क्या होते थे? कम होते जा रहे थे। तो उसे पता चल रहा था कि डिस्टेंस कम हो रहा है। इफ़ द किलोमीटर स्टोन्स रेड दिल्ली 70 किलोमीटर एज शोन इन फिगर 5.13, जो हमने पहले देखा, या फिर यहाँ पर जो है हमारा, वी कैन से डेट द पोजीशन ऑफ पद्मा इज 70 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, कि पद्म जो है अभी यहाँ से कितनी दूर है? दिल्ली से 70 किलोमीटर। देन जैसे ही वो 60 पर गई तो दिल्ली 60 किलोमीटर, यानी कि दिल्ली से 60 किलोमीटर वो दूर है। तो जैसे जैसे वो आगे जाएगी उसका डिस्टेंस कम होता रहेगा। तो ये क्या बता रहे हैं? पोजीशन ऑफ पदम इन इज एट 60 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। डज दिस मीन दैट द पोजीशन ऑफ पदम विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट इज चेंजिंग विद टाइम? क्या अब आपने ये देखा कि टाइम के साथ उसका जो है डिस्टेंस कम होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है? व्हेन डज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट? जब रेफरेंस पॉइंट के साथ किसी चीज़ का चेंज होता जाएगा, टाइमिंग, डिस्टेंस चेंज होता जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वो होता है मोशन। डज इट चेंज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग? और ये क्यों चेंज हो रहा है? ये चेंज हो रहा है क्योंकि पदम जो है मूव कर रही है। अगर वो यहीं पर रहेगी तो क्या डिस्टेंस कम होगा? सो नहीं होगा। तो ये क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है, जो पदम है, वो क्या कर रही है? मूव कर रही है। और जो उसका रेफरेंस पॉइंट है, वो उसके मूव करने के कारण उसके रेफरेंस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो चेंज होता जा रहा है, वो पोजिशन चेंज होती जा रही है। सो ये क्यों होता है? मूविंग की वजह से। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे मूविंग थिंग्स के बारे में, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कैसे बढ़ते हैं। सो आज का हमारा था लेंथ एंड मेजरमेंट, ऐसा यूनिट क्या है वो सब। अब इसके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर है वो भी हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मीटर स्केल और अ मेजरिंग टेप? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो अ मीटर स्केल इज़ अ रिजिड मेजरिंग टूल विद स्ट्रेट मार्किंग। सो ये क्या होती है? रिजिड होती है, इसे आप फोल्ड नहीं कर सकते, वो जैसा है वो स्ट्रेट वैसे के वैसा रहेगा। इट इज़ बेस्ट फॉर मेजरिंग स्ट्रेट लाइन्स, स्ट्रेट लाइन को मेजर करने के लिए सबसे बेस्ट है। एंड अ मेजरिंग टेप इज़ फ्लेक्सिबल, मेजरिंग टेप क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है एंड कैन बी यूज टू मेजर कर्व्ड लाइन्स और अराउंड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे राउंड ऑब्जेक्ट्स आएगा, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राउंड ऑब्जेक्ट्स हो गए या फिर मेजरिंग कर्व्ड लाइन्स वगैरह हो गई, तो उन सबको मेजर करने में मेजरिंग टेप यूज़ होती है बिकॉज ये फ्लेक्सिबल है, आप इसको किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? एसआई यूनिट क्या है लेंथ की? सो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ मीटर स्केल? मीटर स्केल के अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं? सो अ मीटर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 सेंटीमीटर्स। 100 सेंटीमीटर जो है, एक मीटर जो है 100 सेंटीमीटर में डिवाइड होता है, और जितने भी सेंटीमीटर होते हैं, ईच सेंटीमीटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 मिलीमीटर्स। व्हाट आर द करेक्ट वेज टू यूज अ स्केल फॉर मेजरिंग टेप? सॉरी, मेजरिंग लेंथ। लेंथ मेजर करने की सही तरीका क्या है किसी भी स्केल से? सो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ। सबसे पहले तो जो भी आपको जिस भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है उसकी लेंथ के अलोंग, मतलब उसके लेंथ के साथ में उसे रखना है। सेकेंड है, कीप योर आई डायरेक्टली अबव द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट यू आर मेजरिंग। जिस भी चीज़ को आप मेजर करने वाले हैं उसके बिल्कुल टिप पर आपको अपनी आंखें रखनी है। इफ़ द स्केल्स एंड आर ब्रोकन, अगर स्केल के एंड जो है टूटे हुए हैं, यूज़ एनी फुल मार्क एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द फाइनल रीडिंग। तो जो भी लास्ट, मतलब जो भी उसका पहला फुल मार्क है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से टूट गया, तो 2 से शुरू हो रहा है, तो 2 से आपको मेजरिंग शुरू करनी है, और जो भी आपका टोटल लेंथ आया है, 10 आया, 12 आया, उसमें से आपको जो फर्स्ट मार्किंग थी उसको क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है।
हाउ कैन विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट मेजर लेंथ, जो विजुअली चैलेंज होते हैं वो कैसे लेंथ मेजर करते हैं। सो दे यूज स्केल्स विद रेज्ड मार्किंग, उनके स्केल्स अलग होते हैं, उनमें मार्किंग जो है रेज होती है, थोड़ी सी उभरी हुई होती है। डैट कैन बी फेल्ट बाय टचिंग दैम, जब उनको टच करते हैं, मतलब टच करते हैं तो उनको फील कर सकते हैं जिस तरह से वो मेजर करते हैं लेंस को। वट इज़ द रेफरेंस पॉइंट। सो रेफरेंस पॉइंट क्या है। सो रेफरेंस पॉइंट इज़ अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और पॉइंट यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, कोई भी एक फिक्स पॉइंट होता है या फिक्स चीज़ होती है, कुछ भी हो सकता है वो क्या होता है, दूसरे ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के लिए वो उसका रेफरेंस पॉइंट होता है, जो पोजीशन डिस्क्राइब करता है दूसरे ऑब्जेक्ट की। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, तो जो ये फिक्स पॉइंट है ये इसकी पोजीशन डिसाइड करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। हाउ डू किलोमीटर स्टोन्स इंडिकेट पोजीशंस। किलोमीटर स्टोन जो है पोजीशन को कैसे इंडिकेट करते हैं। सो किलोमीटर स्टोन इंडिकेट द डिस्टेंस ऑफ अ स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट। सो किलोमीटर क्या करते हैं, जैसे आपको कहीं पर जाना है तो जो स्टोन्स होते हैं किलोमीटर स्टोन्स, वो आपको उसका मतलब जो आपका रेफरेंस पॉइंट है, जो आपका फिक्स पोजीशन है जहाँ आपको जाना है, उसका डिस्टेंस बताते रहते हैं कि इतना है, इतना है, इतना है। यूजुअली ये सिटी और टाउन, कोई शहर या कोई कहीं भी आपको जाना है। एज यू गेट क्लोजर टू द रेफरेंस पॉइंट, जैसे जैसे आप इसके पास जाते रहेंगे, यहाँ पर किलोमीटर के जो नंबर्स है किलोमीटर स्टोन पर वो कम होते रहेंगे। वट इज़ द मीनिंग ऑफ 4 आंगुल। तो इसका मतलब क्या है। सो 4 आंगुल मीन्स 4 फिंगर विड्थ, कि 4 जो आपकी उंगलियाँ होती है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी फिंगर्स हैं, तो ये 4 जो फिंगर्स की जो विड्थ होती है इसे हम बोलते हैं 4 आंगुल। इट इज़ अ ट्रेडिशनल इंडियन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। पहले के टाइम पे, आज भी बहुत जगह पर ये ही यूज़ किया जाता है छोटी मोटी चीज़ों के लिए। वाई डू वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट। हमें स्टैंडर्ड यूनिट ही क्यों चाहिए मेजरमेंट के लिए। बिकॉज स्टैंडर्ड यूनिट इंश्योर दैट मेजरमेंट मेड विद डिफरेंट पीपल आर कंसिस्ट एंड कंपेरेबल। कि स्टैंडर्ड यूनिट क्यों चाहिए। अब देखो, अलग अलग इंसान अगर मेजर करते हैं, उनके हाथ से, पाँव से, कोई भी अगर मेजरिंग यूनिट वो ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, अलग अलग उनका मेजरमेंट आएगा। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या करता है, आप किसी भी चीज़ को मेजर करें, कोई भी इंसान मेजर करे, उसका जो मेजरमेंट है वो सेम रहेगा, कंसिस्ट रहेगा, और आप उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। हाउ कैन यू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। जो कर्व होती है लाइन्स, उनका मेजरमेंट आप कैसे कर सकते हैं। सो यू कैन यूज़ अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप और अ थ्रेड। या तो आप कोई फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन यूज़ अ थ्रेड। पहले क्या करना है, आपको थ्रेड को उसके अलोंग इस तरह से पूरा लगा देना है। अब देखो, ये वाली फिगर तो आपकी क्या होगी, मूव नहीं हो सकती, ऐसे कैसे रहेगी। तो जब आप इस थ्रेड को यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद आप थ्रेड को सीधा करके ईजिली आप स्केल से मेज़र कर सकते हैं। प्लेस द थ्रेड अलोंग द कर्व, मार्क द एंड पॉइंट दोनों आपने मार्क कर लिए, यहाँ से यहाँ है। देन मेजर द लेंथ ऑफ द थ्रेड। देन उसके बाद आप जो थ्रेड की लेंथ को मेजर करेंगे, जो थ्रेड की लेंथ आएगी दोनों एंड पॉइंट से, वो ही उस चीज़ की या कर्व्ड लाइन की लेंथ होगी। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर अभी इसका जो है मूविंग वाला है, मोशन जो है वो हम पढ़ेंगे कल। इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।